गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कंटिन्यूटी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के थ्योरीज देखे थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसमें मेजरली अपने पास टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी टू टाइप के थे, एक रिमूवेबल और दूसरा नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल का मतलब क्या है, जहाँ पे आप जो डिसकंटिन्यूटी जो क्रिएट कर रहा है उसको आप हटा सकते हो। नॉन रिमूवल में क्या है भाई, उसमें सिंपल से बात है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ध्यान देना, रिमूवल कब आया था, जब आपके पास जो लिमिट है वो क्या है भाई, आपका एग्जिस्ट करता है। लिमिट क्या करता है, आपका एग्जिस्ट करता है। और साथ में यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे टू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी। ठीक है, रिमूवल में पहला फाइनाइट और दूसरा आपके पास था आइसोलेटेड। फाइनाइट का क्या था भाई, मतलब फाइनाइट का मतलब ये था कि यदि आपके पास फाइनाइट बोल तो मिसिंग, ठीक है, मिसिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या था, यदि आपका फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, नॉट डिफाइंड होती, फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब क्या है, आप क्या बोल सकते हो कि फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड है। यदि फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड है और आपके लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो मिसिंग टाइप ऑफ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी था। यदि आपके पास फंक्शन तो डिफाइंड है, फंक्शन तो क्या है, डिफाइंड है, बट वो लिमिट के इक्वल नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं है, तब उस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को बोलते थे आइसोलेटेड रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोलते थे। यहां तक हो गया। अब आगे हम सेकंड पार्ट में चलते हैं, नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के ऊपर, जहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, तब वहां पे अपन बात करते थे थ्री टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। पहली फाइनाइट, कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट है, बट दोनों क्या हो आपके पास फाइनाइट क्वांटिटी में हो, तो वो कहलाता था फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। जब भी ऐसा आता है ना भाई फाइनाइट वाला, तो वहां पे प्लेयर आता है, क्या आता है, कौन सा प्लेयर, ठीक है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है। क्या आता है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम फाइंड करते हैं ओनली फॉर फाइनाइट, ओके, नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के लिए। फिर सेकेंड था इनफाइनाइट, जब आपके पास कि जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, और साथ में ध्यान दीजिएगा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो और क्या जब भाई इनफाइनाइट आ जाए, एटलीस्ट वन ऑफ देम आर इनफाइनाइट, देन अपन क्या बोलेंगे, वो इनफाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी थी। फिर लास्ट था भाई आपका ऑसिलेटिंग, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम पे बहुत सारी वैल्यूज वहीं पे आपको फाइंड आउट होगी या मिलेगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं करके होमवर्क से। ठीक है, होमवर्क क्या था भाई, आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x। इसमें क्या करना है भाई, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो फिर ध्यान देना, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होगा स्टेप नंबर 1, क्या फाइंड करेंगे, लिमिट। ठीक है भाई, क्या फाइंड करेंगे, लिमिट। यहाँ लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो यहाँ भाई यदि लिमिट हमको चेक करना है या लिमिट फाइंड करना है, तो अपने को दो लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। एक पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा है आपके पास राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है भाई, आप कैलकुलेट करने जाओगे tan इनवर्स ऑफ 1/0 प्लस 0 माइनस, लेफ्ट है ना, तो 0 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या फाइंड करने जाओगे भाई, tan इनवर्स ऑफ 1/0 प्लस। अब ध्यान देना, आपको बताता हूँ हैशटैग इंपॉर्टेंट, 1/0 प्लस क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट, 1/0 माइनस होता है माइनस इनफाइनाइट। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आपका प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट कैसे आता है। तो यहाँ कैलकुलेट करिए तो क्या मिलेगा भाई आपको, तो इधर करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो tan इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, जो कि होता है π/2 के इक्वल।
और ये क्या होगा भाई tan इनवर्स ऑफ पाई प्लस इनफिनिट जो होता है -π/2 के इक्वल। अब यहाँ से देखो दोनों क्या है आपके फाइनाइट है, दोनों कैसे आपके फाइनाइट है, ये दोनों फाइनाइट है, ध्यान दीजिएगा। बट ध्यान देना जैसे हम बात करते हैं फाइनाइट की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की बात होगी, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो लिमिट है, ठीक है, वो क्या हो गया भाई, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। यदि लिमिट आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो गया है तो हमको क्या पता भाई किस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा, तो ये आएगा आपका आंसर आएगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आएगी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आएगी। और ध्यान देना इसमें भी तीन टाइप के थे भाई, कि इसमें आपका फाइनाइट, इनफिनाइट, ऑसिलेटिंग कौन सा आएगा, तो ध्यान देना भाई ये जो आपके पास π/2 और -π/2 है, दोनों कैसे क्वांटिटी आपकी फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब ये क्या आएगा आपका फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा। अब ध्यान देना जैसे ही आपके पास फाइनाइट आ गया नॉन रिमूवेबल में, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में पूछा जाता है वो है आपका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, JOD बोलते हैं। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इस नाम को याद रखना, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब निकालते कैसे हैं, ध्यान देना, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट अंडर द मॉड, ठीक है, ये हो गया आपके पास। राइट हैंड लिमिट क्या है भाई आपके पास, ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, अच्छा एक मिस्टेक हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आएगा और राइट में आपके पास आएगा +π/2, ओके, तो +π/2 माइनस π/2, तो फर्दर कैलकुलेशन करें तो क्या मिलेगा, π/2 प्लस π/2, ये हो गया भाई आपके पास पाई, क्या मिल गया पाई, मतलब जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे मिलेगा, पाई पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पाई पे मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे अपने पास क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 मॉड ऑफ साइन x अपॉन x, मॉड ऑफ साइन x अपॉन x, ठीक है। अब ध्यान देना ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, अच्छा ये ऐसा दिया तो अपने को पता है भाई 0 पे चेक करना है, इन केस ऑफ किसी क्वेश्चन में ये नहीं देगा, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ पे आपको चेक करना है। तो ध्यान देना भाई, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x अपॉन x है, तो ध्यान दीजिएगा जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे ये डिसकंटिन्यूटी परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। मतलब आपको चेक कहां करना है भाई, 8x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अब देखो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, इसका मतलब आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 मॉड ऑफ साइन x अपॉन x, ठीक है भाई। अब अगेन वंस अगेन आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना, मतलब लिमिट को चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, मैं आ रहा हूं।
चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ध्यान देना। इन केस ऑफ यदि आपके पास कोई सा भी, ध्यान देना, क्वेश्चंस में लिमिट नहीं दिया है, पॉइंट नहीं दिया है, तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई आपको किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। वो कैसे डिसाइड करोगे, जैसे इस क्वेश्चन में देखो भाई, यदि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो गया वहां पे डिसकंटिन्यूटी परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो भाई ये डिसकंटिन्यूटी तो अपने को कंफर्म होगा किस पॉइंट पे करना है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 मॉड ऑफ sin x अपॉन x। अब अपना अगला काम क्या होता है कि अपन लिमिट फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। करेगा तो रिमूवल, नहीं करेगा तो नॉन रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज होगा, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और दूसरा कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा भाई आपके पास sin x अपॉन x, क्योंकि ध्यान देना ये ओपन होगा ना, ठीक है। क्या होगा? ये ओपन होगा। जब मॉड ओपन होगा तो परफॉर्मेंस कैसा होता है, एक बार पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, एक बार नेगेटिव के साथ। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड के लिए माइनस sin x अपॉन x। ध्यान देना मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ ना, आप चाहो तो सामने लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होता है भाई 1, इसकी वैल्यू होती -1। मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि हम लोग लिमिट बहुत अच्छे से किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा वो आपको क्लियर होगा। अब देखो भाई, ये दोनों कैसी आपकी फाइनाइट है, कैसी क्वांटिटी है, फाइनाइट है। बट फाइनाइट होने के साथ हम ये देख पा रहे हैं कि आपस में इक्वल नहीं है। जैसे आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये जो है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन वो यहाँ पे आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्या होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यदि आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तब ध्यान देना ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी होगा, ये होगा नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा, NRD, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें भी टाइप्स देखो, टाइप्स क्या है भाई आपके पास, ये आपका फाइनाइट होगा। क्या होगा? फाइनाइट। जैसे ही फाइनाइट आएगा ना, एक क्वेश्चन पूछेगा जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, इसके लिए आंसर होगा राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है भाई आपके पास +1 और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 2। नोट करिए इसको। फिर अगले क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे f ऑफ x है, जहां पे आपका f ऑफ x है बॉक्स ऑफ x अपॉन x, ये आपके पास है, ठीक है। और आपको क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि आप डिसकंटिन्यूटी चेक कीजिए 8x = 2 पर, मतलब 2 पे हमको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसे यहाँ पे बोल दिया इस पे चेक करना है, अपन क्या समझते हैं भाई, अपन लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास बॉक्स ऑफ x अपॉन x, बॉक्स ऑफ x अपॉन x। अब देखिए भाई अगेन वंस अगेन टाइप्स ढूंढने जाएंगे तो क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। मीन्स क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये 2 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा। नीचे क्या है आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है से 2 पॉइंट ऐसा लिख दो, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा 1। अब बोलोगे सर 1 कैसे आया, ध्यान देना 2 पॉइंट समथिंग बाहर क्या निकलेगा 2 पॉइंट समथिंग बाहर निकलेगा 2, ठीक है। अब जैसे ही 2 बाहर निकलेगा 2 अपॉन
2 पॉइंट समथिंग, बहुत छोटी वैल्यू है ना, 2 के बाद बहुत छोटी वैल्यू, मतलब 2 पॉइंट के आसपास है, 2 मान के चलो, 2 पॉइंट का 2 ही मानो, ठीक है। तो 2/2 क्या हो जाएगा 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा 1.9999 ऐसा ही कुछ होगा, और नीचे भी क्या होगा 1.9 ऐसा लिख दो। अब इसकी वैल्यू क्या होगा भाई 1, और ये किसके नियर अबाउट है 2 के। यहाँ देखो पहले की वैल्यू आई 1, दूसरे की वैल्यू आई 1/2। अब जैसे ही आया ये आपस में अपन क्या बोलेंगे इक्वल नहीं है, बट इक्वल नहीं है लेकिन क्या है ये फाइनाइट है। कैसी क्वांटिटी है फाइनाइट है, ठीक है। जैसे इक्वल नहीं है मतलब अपन क्या बोलेंगे, क्या कोट करेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है मतलब ये हो जाएगा नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा। और उसमें भी अपन क्या बात करेंगे, कौन सा टाइप का है, तो अपन बात करेंगे फाइनाइट। यदि फाइनाइट है तो जेओडी क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपके पास 1 - 1/2, आंसर आएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चंस ना कहीं आपके जेईई मेंस में इंक्लूड होके आते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो f of x is equal to 1/x², 8x is equal to 0, ये आपके पास है, ठीक है। हमको क्या करना है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तब देखो भाई स्टेप नंबर 1 ऑलवेज वही करना है, लिमिट x अपोजिंग टू 0 1/x²। वंस अगेन सेम फंडा, एक बार राइट हैंड लिमिट, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा भाई आपके पास, ध्यान देना f of 0 + h, ये अपन पढ़ते हुए भी आए थे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई 1/h² बनेगा, 1/h² बनेगा। तो 1/h² की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगा। अब आगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा भाई, f of 0 - h मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-h²। तो ये भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि जब x h की वैल्यू क्या पुट अप करोगे, 0 पुट अप करोगे, x लिखना है तो x लिख लो। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो आपके पास एक सेम तो दिख रहा है, बट ध्यान देना इनफाइनाइट है। कैसा है, इनफाइनाइट है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या हो रहा है भाई, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी होगा, नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा। अब उसमें भी 3 टाइप है, तो उसमें पहला टाइप तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है। एक ऐसी क्वांटिटी आपकी इनफाइनाइट क्वांटिटी है, तो भाई ये कहलाएगा आपका इनफाइनाइट टाइप। क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। अब ध्यान देना, यदि इनफाइनाइट टाइप आएगा ना तो इसमें जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं कैलकुलेट करते। क्या नहीं कैलकुलेट करते, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसको नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज। ओके, अगला क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ।
अगला क्वेश्चन है अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 1/x और cos 1/x। इस पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, हमको क्या पता है भाई, कुछ चीजें हम पहले बात करते हैं। यदि मैं साइन x की बात करता हूं या साइन ऑफ डब्बा की बात करूं, कुछ भी बात करूं, ठीक है। अब देखो ये किसके बीच में काम करता है, -1 से 1 के बीच में। कॉस ऑफ डब्बा या x की बात करो, ये भी किसके बीच में रहेगा आपके पास, -1 से +1 के बीच में होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है साइन x का, और मिनिमम वैल्यू आपका -1 हो सकता है। मतलब जो भी हम बात करेंगे साइन और कॉस के लिए, ऑलवेज किसके बीच में काम करेगा, -1 से 1 के बीच में। चाहे हम यहाँ पे साइन ऑफ इन्फिनाइट की बात करें या कॉस ऑफ इन्फिनाइट की बात करें, तो भी ये कहाँ पे रहेगा आपका, ये रहेगा -1 से 1 में रहेगा। कहाँ पे रहेगा भाई, -1 से +1 के बीच में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यदि ये ऐसा है तो इसका मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा। ये साइन x का ग्राफ है, इसका ग्राफ है भाई, साइन x का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 1/x, मैं ऐसा ले लिया, ठीक है। मुझे बात कहाँ पे करना है, x इज इक्वल टू 0 की। कहाँ पे बात करना है भाई, x इज इक्वल टू 0 पे। अब देखिएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन 1/x। हम इसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे, ठीक है, क्या पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो या आप राइट हैंड लिमिट की बात करो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा साइन इन्फिनाइट। क्या होगा भाई, साइन इन्फिनाइट। चाहे आप पॉजिटिव की बात करो चाहे निगेटिव की बात करो, ठीक है। ये आपके पास RHL हो जाएगा और LHL क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन्फिनाइट हो जाएगा। ये हो गया। जैसे आप लिखोगे तो साइन इन्फिनाइट की बात कर रहे हैं, तो भाई ये कहाँ होगा, तो साइन इन्फिनाइट की वैल्यू कहाँ होगी, -1 से +1 के बीच में होगी, ठीक है। मतलब हम जब बात करें ना इन दोनों की, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भाई फिक्स्ड नहीं है, जो कि आपका क्या है, फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे भी वैल्यू आपकी क्या है, फिक्स्ड नहीं है। यदि कोई वैल्यू आपकी फिक्स नहीं होती है तो हम क्या बोलते हैं भाई, कि वो कौन सा लिमिट होगा, ऑसिलेटरी लिमिट होगा। कैसी लिमिट होगा, ऑसिलेटरी लिमिट होगा, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि JEE एडवांस में आया था। मैच द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी बचपन वाली चीजें आएगी, ठीक है। कि आपको क्या करना है, कॉलम मैच करना है, ठीक। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, ओके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला कॉलम नंबर 1 है आपके पास, ठीक है। और दूसरा आपके पास है कॉलम नंबर 2, ठीक। तो कॉलम नंबर 1 में क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 और a। b क्या है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब x स्क्वायर माइनस 1। थर्ड है आपके पास
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और डी है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे कॉलम 2 में P है रिमूवल, डिसकंटिन्यूटी, एंड Q है आपके पास नॉन रिमूवल, डिसकंटिन्यूटी मैंने शॉर्टकट ले लिया। ठीक है, और पॉइंट नंबर R है आपके पास JOD। ठीक है, नंबर S है डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, उसके बाद T है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, U है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये आपके पास जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ले लो होमवर्क पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना 12 मार्क्स का, एकदम चिंदी से 12 मार्क्स, एकदम बहुत आसान, आसानी से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। क्या करना है भाई, सबसे पहले ये कहाँ पे डिसकंटिन्यू वो दिखा दीजिएगा और उसमें टाइप्स निकाल लीजिएगा और चेक करिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। उसके बाद सेकंड का भी सेम फंडा है, थर्ड का भी है, फोर्थ का भी वही है। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए, कल आपके लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपका जेईई एडवांस का है, नोट करिए। चलिए, अब अगला टॉपिक। ठीक है, जहां से जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कंटिन्यूटी के लिए आना हो तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में कंटिन्यूटी हो उस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा आता है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है कंटिन्यूटी में, जो कि है आपके पास कंटिन्यूटी इन एंड इंटरवल। मतलब हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है इंटरवल। अभी तक किसमें चेक कर रहे थे भाई, हम लोग चेक कर रहे थे पॉइंट पे। अब पॉइंट के बाद कहाँ पे आया, ठीक है, अब आएगा इंटरवल पे। तो यहाँ पे भी जब इंटरवल की बात आएगी तो यहाँ पे भी दो टाइप्स ऑफ इंटरवल अवेलेबल होगा। पहला होगा आपके पास ओपन इंटरवल और दूसरा होगा आपके पास क्लोज्ड इंटरवल। हमको इन दोनों पे चेक करना है। ओपन का मतलब क्या है भाई, कि आपके पास जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट्स, ठीक है, उसको क्या करना है भाई, नॉट कंसीडर करना है। क्या करना है भाई, उसको कंसीडर नहीं करना है। और क्लोज में क्या करना है आपको, एंड पॉइंट्स को भी क्या करना है आपको, कंसीडर करना है।
ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि बीच में वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, बीच में तो आपको चेक करना ही है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं, लेकिन जो एंड पॉइंट है उस पे जहाँ पे भी चेक करोगे एंड पॉइंट पे बोलोगे क्लोज इंटरवल की बात हो रही है, जहाँ पे एंड पॉइंट को स्किप कर दोगे वहाँ पे ओपन। अब देखो तो टॉपिक डालो, सबसे पहला टॉपिक होगा ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी ठीक है इन ओपन इंटरवल, अपन इसके ऊपर बात करें। तो डेफिनेशन देखो, a function is said to be continuous, a function is said to be continuous in a comma b if function f is continuous at each and every points, each and every point in a comma b means, ठीक है ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। देखो भाई आपके पास क्या है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, क्या है आपके पास पॉइंट ए है, ठीक है। इस पॉइंट ए पे x इज इक्वल टू मान के चलते हैं जैसे कि आपके पास स्मॉल है, ठीक है, x की वैल्यू स्मॉल है, तब यहाँ पे इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या आएगा भाई, f ऑफ a आएगा। मान के चलते हैं पॉइंट b है, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, b है, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, b है, और उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो फंक्शनल वैल्यू है f ऑफ b है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कोई भी कलर बनाता हूँ, ठीक है, अब बस एक चीज का ध्यान देना कि यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी तो वो इंटरवल पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब देखो यदि मैं किसी पॉइंट में बात करता हूँ ए और बी के बीच में, कोई भी पॉइंट, कोई से भी पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको चेक कहाँ करना है, आपको चेक करना है, ठीक है, जो भी आपके पास पॉइंट्स होंगे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में दिख रहा है, ए और बी के बीच में, उन सभी पॉइंट्स पे क्या करना है, अपने को चेक करना होगा। बट आपके दिमाग में आएगा सर इसके बीच में तो लाखों करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट आएगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा एक काम करो भैया, अपन दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जहां पे ना इधर शक हुआ कि भाई ये कहीं उस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, या उस पॉइंट पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। ध्यान में रखिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं, यदि ए और बी की बात बीच में बात करेंगे इनफाइनाइट पॉइंट आएगा, तो हर पॉइंट पे क्यों चेक करें, एक काम करते हैं, जहां पे अपने को शक होगा ना, उस पॉइंट पे क्या चेक करेंगे, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उस पॉइंट को बोलते हैं पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये चेक नहीं करना है आपको, ये चेक करना है कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, उल्टा ही काम करना है। तो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट, यदि ये ओपन है तो x इज इक्वल टू ए पे आपको चेक नहीं करना, x इज इक्वल टू बी पे भी चेक नहीं करना, क्योंकि ओपन है, ठीक है, नोट करिए। ये तो हो गया ओपन के लिए, ठीक है। यदि हम क्लोज के लिए बात करेंगे तब क्या होगा, ध्यान देना, जहां पे हम ओपन की बात कर रहे थे ना, ये पॉइंट तो इंक्लूड हो गई कहां पे, क्लोज के लिए, बट कुछ चीजें और ऐड हो जाएगी क्लोज के लिए, ठीक है। जैसे कि ध्यान देना,
अब क्लोज इंटरवल की बात करें ना, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल की बात तो ध्यान देना जो पॉइंट है ना, ठीक है, ओपन इंटरवल का, ये इंक्लूड करना, क्या करना है, इंक्लूड करना। उसके अलावा क्या क्या चीजें ध्यान देना, आपको ना एंड पॉइंट पे चेक करना हो। आप बोलोगे सर क्या क्या चेक करना है एंड पॉइंट, मैं आपको क्या बोलूंगा, एक काम करो, आप ना एफ ऑफ ए निकालो। क्या निकालो, एफ ऑफ ए, मतलब एक काम करना, आप निकालना एफ ऑफ ए, मतलब इस पॉइंट पे निकालना, कंटिन्यूटी कहाँ निकालना, ए पे, ठीक है। तो एफ ऑफ ए निकल गया। अब बोलोगे सर हमको लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट भी तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो कंटिन्यूटी बता पाएंगे। तो आपके दिमाग में आएगा सर ए माइनस पे तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो हम जाएंगे किधर, तो मैं बोलूंगा ए माइनस को भूल जाओ, छोड़ दो, ठीक है, जहां ग्राफ है वही निकालो। तो ग्राफ कहाँ है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस, ठीक है, f ऑफ x, मतलब आपका फंक्शन कहां पे और डिफाइंड होगा, a प्लस पर, ठीक है, तब वहां पे वैल्यू कैलकुलेट करिए। और ये क्या आना चाहिए भाई, आपके आनी चाहिए फाइनाइट, ठीक है, इक्वल तो होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, ठीक है। तब इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं राइट हैंड कंटिन्यूटी या राइट हैंड कंटिन्यूअस, ठीक है, राइट कंटिन्यूअस। अगला आप निकालोगे एफ ऑफ बी, तो यहाँ पे एफ ऑफ बी है आपके पास, ये रहा एफ ऑफ बी, तो आप क्या बोलोगे भाई, बी प्लस में तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, कुछ ग्राफ है ही नहीं, तो हम निकालेंगे बी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू b माइनस f ऑफ x, ये भी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। तब इनको बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे, लेफ्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन। क्लोज में ओपन की भी चीजें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और दो चीजें और इंक्लूड होगी, एक राइट हैंड कंटिन्यूटी और एक लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि सर क्वेश्चन तो आपका थ्योरी का आता ही नहीं, ठीक है, न्यूमेरिकली आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अपना NEXT। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू कैलकुलेट continuity in an interval। अगला टॉपिक अपना हाउ टू कैलकुलेट कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, मतलब एक इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो मैंने आपको पहले हिंट कर दिया कि क्या करना है भाई, अपने को कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, अपने को क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम क्या बोलेंगे, लुक्स फॉर पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब जो जो पॉइंट में डिसकंटिन्यूटी हो सकता है हम उसको चेक करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं शक वाले पॉइंट। चलो अब अगली क्लास आपकी 2:30 से होगी, ठीक है, थैंक यू।